Morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss fifth chapter, parts of the cell. In that first part, that is plasma membrane or cell membrane. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ बलून filled with water. This is balloon and filled with water. Remember one thing, dear students, in your mind. So this is balloon. Dear student, inside the balloon I have filled water. Okay. So this is the outer covering of the balloon. Yes or no? अंदर जो है वो तो वाटर है. So outer covering of balloon is thin, elastic and flexible. Means थोड़ा पानी भरेंगे आप तो थोड़ा सा बलून ब्लो होगा. यस और नो? छोटा शेप बनेगा. ज़्यादा पानी भर रहे तो बड़ा बलून बनेगा. और आप उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर रहे हैं तो वो टूट जाएगा. इट विल ब्लास्ट. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, अंदर जो वाटर है वो सेफ है. कब तक सेफ है? जब तक बलून उसे कवरिंग दे रहा है. यस और नो? आपने इसके अंदर जो वाटर फिल किया हुआ है, वाटर इज सेफ ड्यू टू द आउटर कवरिंग. यस और नो? इन द सेम वे सेल इज सेफ due to inside the things are safe due to the cell membrane or plasma membrane. मीन्स यहाँ पे जो आउटर कवरिंग की बात हो रही है वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास भी है. कैरेक्टरिस्टिक्स हम पॉइंट वाइज देखेंगे तो ही हमें ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा. दिस इज थीन, ये पतला होता है, इलास्टिक होता है और आप उसे फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं. ठीक है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल. डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बार हमने शेप दे दिया है, ओके, सो वाटर इज प्रिजर्व्ड इनसाइड एंड इट इज सेफ. अगर मैं बाहर से कोई भी लिक्विड, कोई भी कलर, सपोज ग्रीन कलर में बाहर से बलून के ऊपर डाल रहा हूँ तो अंदर का जो वाटर है वो ग्रीन कलर का तो नहीं बनने वाला, क्योंकि बलून ने उसे कवर किया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑल्सो. सो सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. बलून और वाटर का तो हम एग्जाम्पल लेके पूरा टॉपिक समझ रहे हैं. ठीक है. सो रिमेंबर फर्स्ट थिंग, इट इज थीन है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लिविंग है डियर स्टूडेंट्स. इट इज लिविंग. ओके. थर्ड थिंग वी हैव डिस्कस, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग. सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वन वर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. और फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया वाटर के एग्जांपल्स के साथ कि होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? अंदर जो कंटेंट है उसको होल्ड कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप. ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल हैव अ डेफिनेट शेप. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम ऊपर के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, इट इज फ्लेक्सिबल. इसका मीनिंग ये है ये अपना शेप चेंज भी कर सकता है. यस और नो? सो प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, दैट इज करेक्ट. ओके. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन चेंज द शेप ऑल्सो. इसका मीनिंग सेल का शेप भी चेंज हो सकता है. ओके.
Why they are able to change the shape, dear students? Due to the characteristics of elasticity. Okay. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बॉडी गार्ड की तरह बिहेव करता है. फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल को वो अंदर आने देता है और कुछ मटेरियल को अंदर से बाहर आने की वो परमिशन देता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव परमिशन, देन ओनली द आउटर लिक्विड or outer anything outside things can enter inside the cell, and any things which are already inside the cell can come out if and only plasma membrane gives permission. Okay dear students, तो हम इसे बोलेंगे selective permeable. So plasma membrane is selectively permeable. ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही बलून उसके अंदर जो लिक्विड है उसे बाहर नहीं आने देता और बाहर के किसी भी लिक्विड को उसके अंदर नहीं आने देता, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेम थिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउड एनीथिंग to goes inside and anything to comes outside. Selected thing can go and selected thing can come. So it is known as selectively permeable. So you, if the question is asked which membrane is selectively permeable, your answer should be plasma membrane or cell membrane. Okay. So आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे बनती है. The plasma membrane is made of which thing? The plasma membrane is made up of lipids and proteins. So it is composed of organic molecules, lipids and proteins. Eighth one, plasma membrane is flexibly enables the cell to engulf. Dear students, this word is new for you, engulf. इसे समझना चाहिए. एंगल्फ मीन्स किसी भी चीज को पकड़ लेना. ठीक है. थिंग, इट मीन्स दैट यू हैव टू होल्ड द एनीथिंग एंड टेक इट इनसाइड. एंगल्फ. ओके. हाउ डज इट हेल्प्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो, यू आर नोइंग अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एक ही सेल है. अगर एक सेल है तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. एंड आपको भी पता है कि अमीबा अपना फूड अपने फॉल्स लेग से खा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर सीइंग हियर, दिस इज अ सेल. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये डेफिनेट शेप है. यहाँ पे फूड पार्टिकल है. दिस इज द फूड पार्टिकल. नाउ द स्लोली सेल विल चेंज इट्स शेप. वो सेल कुछ ऐसा शेप बनाएगा ताकि वो फूड के नजदीक जा सके. बाय चेंजिंग द शेप ही इज गोइंग टुवर्ड्स द फूड. नाउ व्हाट ही विल डू? he will change the shape and he will take the food inside. So this is engulf. ठीक है. यहाँ पे फूड है, शेप चेंज करते करते वो फूड के पास जा रहा है. शेप चेंज करके फूड को वो अपने अंदर ले लेगा. सो दिस इज engulf. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर आप सोचो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होते, सिलेक्टिव परमिएबल नहीं होते, तो बहुत बड़ी समस्या सेल के लिए खड़ी हो जाती. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस आर द पॉइंट्स. प्लीज remember the points. On the basis of these points you have to write the notes given in the textbook. Okay, you have to read the full paragraph. You have to match with this thing. I have read the full paragraph, selected points I have written on the board to make you understand. I am repeating again that plasma membrane is a thin, elastic or flexible. It is a living. Please understand this thing. It is a living. Third, outermost covering is there.
होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल. सो आउटर मोस्ट कवरिंग का मीनिंग ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, facilitates movements of some materials because it is selectively permeable. Okay, the eighth one, it is composed, it is made up of what? It is made up of lipid and proteins. Eighth one, it is flexible, enables the cell to engulf. Enables means allowed. Okay, in your mobile phone you are having two options: disable, enables. Enables means you are allowing. Okay, enables. So dear students, in the next session I will explain how the ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस. मीन्स सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जाती है तो किस तरीके से जाएगी, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो किस तरीके से आती है. इट इज नोन एज मूवमेंट अक्रॉस द सेल. ठीक है. सो इन नेक्स्ट सेशन डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द मूवमेंट अक्रॉस द सेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.